वेलकम टू माई चैनल उर्दू डिजिटल स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, आज की स्टोरी बहुत ही रोमांटिक होने वाली है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। भाभी मेरे साथ करना तो चाहती थी, मगर मेरी उम्र 25 साल है। तलीम मुकम्मल करके किसी सरकारी नौकरी के इंतज़ार में बैठा रहता। जब घर में भाभी की शादी की वजह से अम्मी ने नौकरी की तलाश करने से मना कर दिया, तो मेरे बड़े भाई अतीक जो फ़ौज में नौकरी करते थे, जल्दी इनका रिश्ता तय हो गया। झट मंगनी पट गया और मामला हो गया। जब मैंने पहली बार भाभी को दुल्हन के लिबास में देखा तो मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। इतनी खूबसूरत लग रही थी मेरी भाभी, पहली नज़र में ही इनको मैं अपना दिल हार बैठा था। इनकी आंखें, इनकी बड़ी ही नशीली आंखें, पलकें भी काफ़ी गिनी थी। गोल मटोल इनका चेहरा था, गोल मटोल इनके मम्मे थे। इनके बबल देखकर मेरा मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाता। वो मेरे भाई की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। इसके दूध जैसी सफ़ेद रंगत मुझे बार बार इनकी तरफ माइल करती। मेरे भाई का इंतज़ार कर रही थी। जब मेरी अम्मी हम सब को बारी बारी बुलाकर भाभी से हमारा तारफ़ करवाया। भाभी सवात के इलाके से ब्याह कर आई थी। हम सब की भाभी से पहले मुलाकात थी। मेरी बारी आई तो भाभी ने अपनी खूबसूरत आंखें उठाकर मुझे देखा, तो मुझे ही इन्हीं आँखों से मैं देखता रह गया। अम्मी मुखातब करके मेरा ध्यान इससे हटाकर मसाइल पर होकर मैं खड़ा हो गया। मेरी नज़र मुसलसल भाभी पर ही रहती। कुछ ही देर बाद भाभी अंदर आई तो अम्मी ने हम सब को बुलाया और कहा कि मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मेरा तो जी नहीं भरता था। भाभी को देखने से इनकी याद सारी रात अपने बिस्तर पर मैं करवटें लेता रहा। इनकी याद में अचानक कब मेरी आँख खुलती पता ही न चलता। ऐसे करते करते सुबह हो गई। सब ने नाश्ता किया, सभी बैठ गए। भाभी सब के साथ हल्के फुल्की गुफ्तगू कर रही थी। भाभी को किसी की कॉल आई, वो बाहर चली गई। मैं भी भाभी के पीछे करीब इनके पास जाकर खड़ा हो गया। भाभी की शक्ल और सूरत बिल्कुल मेरे अब्बू पर गई थी, जबकि मैं बिल्कुल अपनी अम्मी पर गया था। मेरा भी रंग गोरा चिट्टा था, काफ़ी खूबसूरत था। कोई भी लड़की मुझे देख कर मुझसे पर मर सकती थी। एक बार नोटिस की थी मैंने कि भाभी चुपके चुपके बार बार मेरी तरफ देखती। अब तो मैंने इनके करीब जाकर खड़ा हो गया। भाभी के साथ मेरी जोड़ी खूब जच रही थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बनाए गए लगता था। भाभी का मलाई क्योंकि बहुत दूर था, इसलिए फ़िलहाल मेके जाने का कोई इरादा नहीं था। हम सब के पास वक्त गुजारती तो वो मुझे बताती कि इन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है। बातों बातों में गपशप शुरू हो गई, पता न चला। भाभी मुझसे बात करने में दिलचस्पी लेने लगी। इनकी शादी को कुछ दिन गुजरे तो हम दोनों ने बिल्कुल बेतकलीफ़ी आ गई और अक्सर चाय बनाकर मेरे साथ बैठ कर पिया करती। मेरी एक बहन की शादी थी जो अपने घर जा चुकी थी। अब घर में अम्मी अब्बू भी, भाभी भी थे। भाई की छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली थी। इनके दोस्त इनको कहीं दावत पर बुलाते, कहीं कोई दावत पर बुलाता, जो मुझे हरगिज़ पसंद नहीं था, क्योंकि भाभी भी साथ चली जाती थी। इसी वजह से मैं घर पर अकेला ही रह जाता। अम्मी ने भाई को घर के कामों में लगा दिया। अब वो घर में काफ़ी गुल मिल गई थी। अम्मी को कहा कि ऐसी दुल्हन तुम्हें कहाँ मिलेगी, इतनी खूबसूरत बहू ब्याह कर लाई हो, इसे देखकर हमारा तो दिल ही नहीं भरता। भाभी मुस्कुरा कर शर्मा गई और मेरी तरफ देखती, क्योंकि हर वक्त घर में मैं ही मौजूद रहता था। भाई तो ड्यूटी पर चले जाते। भाई के करीब जाकर सुकून अपने भाई की वजह से जगह ले लूं। जब भाई मेरे घर से चला जाए मैं दिन रात इसी इंतज़ार में फिरता रहता। मुझसे काफ़ी फ्री हो गई मेरी भाभी। हर बात मियाँ बीवी की तरह मुझसे शेयर करने लगी। भाई अच्छी तरह पढ़ी लिखी थी और वो कोई ऐसी बात करने से नहीं डरती, क्योंकि वो मेरी सारी बातें खुलकर मेरे साथ शेयर कर लेती थी। अपनी तमाम बातें भाई भी मेरे साथ शेयर कर दिया करती थी। इससे हर बात करूँगा, इससे आगे चलकर मुझे इनके ज़्यादा करीब होने में आसानी हो जाएगी। शादी को 3-4 माह गुजर चुके थे, पता ही ना चला। अभी छुट्टियां ख़त्म हो गई और भाई अपनी ड्यूटी पर वापस रवाना हो गए। भाभी की आंसू थे आंखों में और रुखसत कर रही थी। भाई को जब मैंने दिल ही दिल में बेहद खुश था कि भाई मेरे से जान छूट चुकी है। भाभी के करीब जाऊंगा। अब घर का माहौल बहुत उदास था। भाई रवाना हो चुके थे। अम्मी अपने घर में जाकर सो गई। अब्बू सहन में खड़ी थी, देख रही थी। मैं भाभी के पास गया, अपने दोनों हाथों से इनके पस्तानों को पकड़ लिया। प्यारी भाभी, परेशान ना हो, आपका देवर आपके साथ है। कभी भी आपको अपने आप को तन्हा महसूस ना करना। मेरी इस हरकत को बेहद नोट किया, फिर इसने बहती आंखों को अपने हाथों से साफ़ किया। भाभी बहुत ज़्यादा खुश हुई, इतना ज़्यादा ख्याल मेरा देवर कर रहा है। भाभी ने कहा, अम्मी अब्बू सो चुके हैं, आप कहीं बाहर चलते हैं। फिर मुझे घबराहट हो रही थी, अगर अब्बू या अम्मी ने किसी को देख लिया तो वो क्या कहेंगे मुझे। लेकिन सब सो चुके थे, अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं सारा इल्ज़ाम अपने साथ ले लूँगा और भाभी आप पर कोई आँच नहीं आने दूँगा। हम दोनों एक रंग के कपड़े पहने, वो सफ़ेद फ़्राक और मैं कोई जन्नत की हूर जैसी लग रही थी। इसके साथ मैंने भी कुछ नहीं किया। हम दोनों बाहर एक रेस्टोरेंट में चले गए। आइसक्रीम ऑर्डर की करके खाने लगे। भाभी मेरे साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी और मुझे बार बार प्यारी नज़रों से देख रही थी। यूँ देखना मुझे पहले से बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने महसूस कर लिया कि भाभी के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी है। ऐसे एहसास पैदा हो चुके हैं जिसकी वजह से भाभी को मैं जिस वक्त चाहूँ अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ। हमने समंदर में जाकर बहुत सी मस्तियाँ की, बहुत वक्त एंजॉय किया। अब इस
سمندر میں جا کر بہت زیادہ بھابھی خوش ہوئی، مجھ سے فرمائش کرنے لگی مجھے ہمیشہ یہاں پر لے کر آیا کرو، مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، جب بھی میں اداس ہویا کروں آپ مجھے سمندر پر لے آیا کرو۔ بھابھی تم جیسے بھول ہی چکی تھی کہ اس کے شوہر بھی ہے کوئی۔ ہم دونوں ہی اپنا فون گھر پر بھول آئے، پھر اچانک بھابھی کو یاد آیا کہ بھابھی نے کال کی ان کی کو تو چیک کیا تو ہمارا فون گھر پر ہی تھا۔ پھر ہم لوگ جلدی سے گھر آئے، رات کے تقریباً 1-2 بج چکے تھے۔ گھر کے باہر دروازے کی چابی ہمیشہ میں اپنے پاس ہی رکھتا تھا۔ ہم دروازہ کھول کر گھر گئے، ہمارے سارے کپڑے سمندر کی لہروں کی وجہ سے گیلے ہو چکے تھے۔ اپنے کمرے میں میں چلا گیا اپنے کمرے میں اور کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ بھابھی نے بھی اپنے کمرے میں جا کر اپنے کپڑے تبدیل کر لیے۔ میں نے بھابھی کو چائے کی فرمائش کی تو ہم دونوں نے صحن میں بیٹھ کر چائے پی۔ اب رات کافی گہری ہو چکی تھی، پھر میں نے مذاق میں ان سے کہا بھابھی آپ کو آج بھائی کا تو بڑی یاد آ رہی ہوگی، آپ اپنا گزارا کیسے کریں گی؟ بھابھی شرمائی اور چائے کے لمبے گھونٹ لینے لگی۔ ان کے قریب بیٹھ گیا اور جیسے کہے لگا کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک بات آپ سے کہوں۔ بھابھی نے کہا، میری طرف متوجہ ہوئی اور کہا پوچھو۔ میرے دل پر بجلیوں کی طرح وار کر رہا تھا۔ میں نے بھابھی کی اچھی تعریف کی، پھر میں نے اسے کہا بھابھی کب اتنی توجہ آپ کی طرف دیکھتا ہوں جتنا آپ کو دیکھتا ہوں میرے پاس اور کوئی بھی نہیں۔ بھابھی مجھے باہوں میں بھر کر پیار کرنے لگی۔ میرے برسوں کی پیاس بجھ چکی تھی اور میں بھی بہت خوش ہو گیا تھا، اور برسوں کی جو میرے اندر جلن تھی وہ بھی میں نے بھابھی کے کنڈی لگا کر پوری کی۔ اچھی طرح میں نے اس کو پیلا اور مزہ بھی پورا ہو گیا اور بھابھی کا بھی پورا ہو گیا۔ پھر دوستو اگر آپ کو کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔